नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं आपको ब्रांड बिल्डिंग के बारे में जानकारी दूंगा। अब मेरे पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ब्रांड बिल्डिंग का जो सबसे बड़ा मिथ है, यानी कि हमें ब्रांड बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। इसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती है। हमें सबसे पहली चीज़ इस एपिसोड में मैं अब आपको ब्रांड बिल्डिंग के स्टेप्स के बारे में बताना शुरू करने लगा हूं। तो इस सीरीज को लगातार देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको आने वाले टाइम पे ये सीरीज प्रॉपर तरीके से मिलती रहे। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ब्रांड बिल्डिंग के लिए सबसे पहली चीज क्या जरूरत होती है। जो ब्रांड बिल्डिंग के लिए देखिए, जिसका बिजनेस है उसके पास ब्रांड है, वो ब्रांड हिडन है। वो ब्रांड उसके सामने अभी वो अपने कस्टमर के सामने नहीं ला पाए। अगर उसका बिजनेस है तो उसके पास ब्रांड है, लेकिन उसको अपना ब्रांड कस्टमर के सामने लाना है। अब ब्रांड को कस्टमर के सामने लाने के लिए या दुनिया के सामने अपना ब्रांड लाने के लिए सबसे पहली चीज जो जरूरत है वो है उसकी सोच की। यानी उसकी सोच क्या होनी चाहिए, यानी हमारी अपने ब्रांड बनाने के लिए सोच क्या होनी चाहिए। सबसे पहली चीज है सोच, यानी थिंकिंग की। यानी वो सोच जो हमारे ब्रांड को लोगों के सामने लाए। अब सोच में क्या है, सबसे पहली चीज हम क्या देखते हैं सोच में? सबसे पहली चीज है कि जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारी सर्विस है, या जो हमारी कंपनी है, कंपनी मिशन है, सबसे पहले हमें उसके बारे में पॉजिटिव सोचना है। यानी वो हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है, हमारी सर्विस अच्छी सर्विस है, बेस्ट सर्विस है जो हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी कंपनी जो भी हम प्रोडक्ट बेच रही है या जो चीज कर रही है वो बहुत अच्छी तरीके से कर रही है, उसके मिशन एक बहुत अच्छे तरीके से है। तो ये सबसे बड़ी सोचे होनी, मतलब सबसे पहली जो हमारी है वो है पॉजिटिव थिंकिंग, हमारी सोच के बारे में। अगर वो पॉजिटिव होगा, हम पॉजिटिव होंगे, तो ही हमारा ब्रांड बन पाएगा। बगैर पॉजिटिव थिंकिंग के ब्रांड बनाना पॉसिबल ही नहीं है। जब तक हम हमारी सर्विस के बारे में, हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारी कंपनी के बारे में पॉजिटिव नहीं सोचते हैं, हम एक अच्छा ब्रांड नहीं बना सकते। तो सबसे पहली चीज है कि उसके बारे में पॉजिटिव सोचना। अब इस चीज के बारे में सर्विस पार्टी, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के लिए आपके साथ में चलता हूं, हमारे फोटोग्राफर्स भाई जो कि अपना स्टूडियो रन करते हैं, सबसे पहले उन्हें अपने बारे में, देखिए, हर फोटोग्राफर के अंदर अपना एक टैलेंट है और एक टेक्निक है काम करने की। लेकिन फोटोग्राफर को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि मेरी अकेला कैमरा ही नहीं जा रहा है, मैं मेरे टैलेंट को और मेरी टेक्निक्स को भी साथ में लेकर के जा रहा हूं। ये पॉजिटिविटी हर फोटोग्राफर के अंदर होगी। जिस फोटोग्राफर के अंदर ये होगी वो अपना ब्रांड बनाने में सक्सेसफुल हो जाएगा। ये सबसे पहली चीज है कि उसको अपनी सर्विस के बारे में, यानी फोटोग्राफर्स को अपनी सर्विस के बारे में पॉजिटिवली सोचना पड़ेगा। सेम चीज हमारे पास प्रोडक्ट के लिए भी है और सेम चीज हमारी कंपनी के लिए भी है। यानी जब हम उसके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं तभी हम उसको ब्रांड बनाने में कामयाब होते हैं। उसके बाद में दूसरी चीज होती है, सबसे बड़ी चीज है कि क्यों ढूंढना। देखिए, एक फोटोग्राफर क्या कर रहा है, व्हाट, कैसे कर रहा है, लोगों को पता है। क्या कर रहा है, फोटोग्राफी कर रहा है, ये सब कैसे पता है, ठीक है। कैसे कर रहा है ये भी पता है, लेकिन क्यों कर रहा है, ये क्यों फोटोग्राफर को या ब्रांड बिल्डिंग वाले को अपने अंदर होना चाहिए। उसका क्यों और उसका यूनिकनेस, अगर कोई भी, चाहे वो ब्रांड इंसान है, चाहे कंपनी है, चाहे वो प्रोडक्ट है, अगर हम वो क्यों बेच रहे हैं, हम उससे क्यों, अगर हमारा क्लियर हो जाता है और हमारी यूनिकनेस, कि हमारे अंदर ऐसी क्या यूनिकनेस है जो दूसरे कंपटीटर में नहीं है, हम कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं, कौन सी टैलेंट हमारे अंदर है, कौन सा हमारे प्रोडक्ट में क्या अच्छी चीज है जो कि कंपटीटर से अलग है। यानी सबसे पहले हमें हमारा क्यों ढूंढना है और उसके बाद में हमें हमारी यूनिकनेस ढूंढनी है। अगर हम हमारा क्यों ढूंढने में और हमारी यूनिकनेस ऑफ सर्विस या यूनिकनेस ऑफ प्रोडक्ट ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं, तो हम अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को और अपने कंपनी के ब्रांड को स्टैब्लिश करने में कामयाब होते हैं। क्योंकि देखिए, ब्रांड एक लॉयल्टी है। अब आप बोलेंगे एक ट्रस्ट है ब्रांड। ट्रस्ट
आपके ट्रस्ट के साथ में, आपके वाई के साथ में कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर आपके वाई के साथ में क्लाइंट का वाई जुड़ जाता है, यानी कस्टमर का वाई, जो आप कर रहे हो कस्टमर के दिमाग में वो चीज आ जाती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो आपके साथ में लॉयली हमेशा जुड़ा रहेगा। एग्जाम्पलिकली भी है कि भाई मैं जैसे आपको बता रहा हूं कि फोटोग्राफर भाई अगर हमारे जो हैं, अगर वो ये कामयाब हो जाते हैं कि वो अपनी सर्विसेज क्यों दे रहे हैं, ये समझाने अपने क्लाइंट को कि भाई मैं ऐसे ये क्यों, इसलिए आपको ये सर्विस दे रहा हूं, तो और मेरे अंदर ये यूनिकनेस है जो दूसरों के अंदर नहीं है, तो वो फोटोग्राफर अपने स्टूडियो का और अपना आपको एक ब्रांड बनाने में कामयाब हो जाएगा। तो ये है हमारा सबसे पहला स्टेप कि पहला सोच जो हमारी है, यानी हमारी सोच हमारे प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के प्रति पॉजिटिव होनी चाहिए। और दूसरी चीज है कि हमें हमारा वाई और हमें हमारी यूनिकनेस पता होनी चाहिए, हमारे ब्रांड स्टेबल कि हमारे ब्रांड में ये यूनिकनेस है और ये वाई है, ठीक है, ये क्यों है। अगर हमारे को ये पब्लिक, मतलब ये हमें पब्लिक को बताना, ये हमारे क्लाइंट को बताना बहुत जरूरी है, उसी से ही हमारा जो है क्लाइंट हमारे साथ जुड़ता है। तो आप ये चीज ढूंढिए। मैं आने वाले टाइम में अगले जो मेरे एपिसोड्स हैं, पहला स्टेप सबसे पहला आप अपना ढूंढिए कि आपके अंदर ऐसी क्या यूनिकनेस है जो आप कर सकते हैं, या क्या जिसको आप लोगों को बता सकते हैं, और ऐसा और क्यों आप ये काम कर रहे हैं। आप ये चीज ढूंढिए। मैं अगले एपिसोड में इससे आगे वाली चीजें आपको बताऊंगा, तब तक आप इस चीज को ढूंढिए। तो आप अपनी यूनिकनेस को ढूंढिए और वाई फैक्टर को ढूंढिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और आपके काम करने में कि ऐसी क्या यूनिकनेस है जो कंपटीटर से अलग है, ठीक है। तो और इस सीरीज के, इससे आगे वाली सीरीज के देखने के लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे आपको इससे अगली जानकारी दूंगा कि ब्रांड अब हमने बनाना कैसे, आपकी यूनिकनेस को जो है आगे कैसे लेकर के आना है, किस तरीके से लाना है। तो तब तक आप अपनी यूनिकनेस और अपना वाई ढूंढिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसको आगे कैसे लेकर के आना है। तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए आने वाले एपिसोड्स को मेरे देखने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।